नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पिंपल्स के ऊपर। बहुत सारे पेशेंट लाइफ में आते हैं, पूछते रहते हैं कि सर पिंपल्स की समस्या में है, एक्ने की समस्या है, काफ़ी दिनों से सफ़र कर रहे हैं। कई सारी मेडिसिन हमने यूज़ की लिया, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स हमने लगा लिए, बहुत सारे क्रीम लगा लिए, बहुत सारे मेडिसिन्स हमने यूज़ कर लिया, फिर भी हमारे एक्ने की समस्या में सुधार नहीं हो रहा है। ठीक हो रहा है बट एक के बाद एक फिर दोबारा हो जा रहा है। तो वैसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रोल है। अगर आप प्रॉपर तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आप एक्ने की समस्या में तुरंत आराम मिलेगा और धीरे-धीरे ये समस्या है पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि एक्ने होने का रीज़न क्या है? एक्ने होने का सबसे मेन कारण है कि टीनेज में जब हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, यानी कि जब पेशेंट की एज 13 से लेकर के 19 ईयर्स तक होती है। टीन एज में जब होते हैं तो बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं। तो इन हार्मोनल चेंजेज़ की वजह से जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का आना, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन लेवल का फ्लक्चुएशन होना या फिर फीमेल्स में फीमेल हार्मोन का सेक्रेशन होना, उनका फ्लक्चुएशन होना, उसकी वजह से उनकी बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स होना, एक्ने होना, ये सब समस्या देखने को मिलती है। बट ये सब टेम्परेरी होती है, जैसे ही ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, जैसे हमारा बॉडी धीरे-धीरे एडजस्ट हो जाता है इन हार्मोनल चेंजेज़ के लिए, तो धीरे-धीरे ये समस्या ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर जाती है। दूसरा रीज़न है कि ऑयली स्किन। अगर किसी की ऑयली स्किन है, तो उसको भी पिंपल्स की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन में स्किन के पोर्स खुल नहीं पाते हैं और धीरे-धीरे उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन होना होता है। तीसरा रीज़न है हमारी डाइट, यानी कि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, रिच फूड खाते हैं, बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, फ्राई किया हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो भी हमें एक्ने की समस्या देखने को मिलती है। और चौथा है कि हाइड्रेशन की कमी होना, इसलिए हमें अपने शरीर में प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें स्किन में पिंपल्स की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अभी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो पिंपल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना। 30 पोटेंसी में 2 बूँद सुबह, 2 बूँद शाम देने से पिंपल की समस्या में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। बेलाडोना का सिम्पटम्स है कि आपके चेहरे पर रेड कलर के छोटे-छोटे स्पॉट्स होंगे, जो कि हार्ड होंगे, इंड्यूरेटेड होंगे और छूने से पेनफुल होंगे। तो वैसे केसेस में बेलाडोना 30 2 बूँद सुबह, दोपहर, शाम लगातार 3 बार करके 10 से 15 दिनों तक देंगे, आपकी समस्या कम हो जाएगी। दूसरा है कि अगर आपके पिंपल्स में पस फॉर्मेशन हो जाता है, टच करने से दर्द होता है और पिंपल्स के ऊपर में आपको पीलापन या चाहे सफ़ेद कुछ जैसा कुछ दिखाई देता है, यानी कि पस दिखाई देता हो, तो वहाँ पर आप साइलेसिया 30 पोटेंसी में 2 बूँद सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार करके लगातार 8 से 10 दिनों तक दें, आपकी समस्या में आराम हो जाएगी। तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया पिक्रेटा। अगर किसी को पिंपल्स की समस्या है, टच करने से काफ़ी दर्द होता है, साथ ही उसमें पस फॉर्मेशन हो जा रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो कैलकेरिया पिक्रेटा 30 बहुत ही अच्छा काम करती है। चौथी मेडिसिन है कैलिबैक्रोम। अगर किसी पेशेंट को पिंपल की समस्या होती है और पिंपल के साइज़ काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं, वो फोरहेड पर भी होते हैं, चिक्स पर भी होते हैं और छूने से उसमें दर्द भी होता है। कई बार वो सामने में, गले में भी होते हैं, शरीर के डिफरेंट पार्ट में होते हैं। तो कैलिबैक्रोम 30 पोटेंसी की दवा 2 बूँद सुबह, दोपहर, शाम लगातार 10 से 15 दिनों तक दें, पिंपल्स की समस्या में काफ़ी कमी आ जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों बर्बेरी सिक्यूफिलियम। ये पिंपल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। अगर पिंपल्स की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, शरीर पर बहुत सारे पिंपल्स निकल रहे हों, चेहरे पर पिंपल्स भर जा रहे हों, साथ ही पिंपल के साथ ही आपके चेहरे पर स्पॉट्स पड़ जा रहे हों, दाग धब्बे हो जा रहे हों, तो वहाँ पर बर्बेरी सेकिफोलियम मदर टिंचर को आप लेकर के पिंपल्स के ऊपर भी लगा सकती हैं। साथ ही मदर टिंचर को 10 बूँद सुबह, 10 बूँद शाम थोड़ा पानी में मिला कर के आपको लेना भी है और साथ ही उसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी करना है। तो धीरे-धीरे आपकी पिंपल्स की समस्या कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये सभी होम्योपैथिक मेडिसिन तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने शरीर में हाइड्रेशन का ख्याल रखना पड़ेगा, पानी आपको ज़्यादा पीना पड़ेगा और हरी सब्जियाँ ज़्यादा खानी पड़ेगी। आपको इंडाइजेशन की समस्या ना हो इसका ख्याल रखना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। इसके लिए हाई फाइबर फ्रूट्स लें, हाई फाइबर डाइट लें, हरी सब्जियाँ लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। मैदा से बनी हुई चीज़ें को ना खाएँ, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप मेंटेन करते हैं, तो आपकी पिंपल्स की समस्या ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार।